संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गच्चा देकर एक्सयूवी कार से सूटकेस ले भागे उचक्के। दिल्ली गेट के कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर की घटना। इंद्रदेव के मेहरबान नहीं होने से टैंकर के पानी से किया गया गवरी का बलावन। झीलों में पानी का स्तर होता जा रहा है कम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पुलिस प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर की कई मुद्दों पर चर्चा। और आम लोग भी उतरे चुनाव के बहिष्कार में। एनबी नगर के बाशिंदे समस्या लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कार से सूटकेस ले भागे उचक्के की। जैसे ही झीलों की नगरी में त्योहारों के दिन आते हैं, चोर उचक्कों की आवाजाही भी शहर में बढ़ जाती है। ये पूरी एक गैंग है जो इन दिनों फिर शहर में सक्रिय हो गई है। ऐसी ही एक घटना उजागर हुई शहर के हाथीपुर थाना क्षेत्र में, जब दिल्ली गेट स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में पैसे जमा कराने के लिए दो भाई आए थे। एक भाई बैंक के अंदर गया और दूसरा अपनी एक्सयूवी कार में ही बैठा हुआ था। तभी एक युवक कार में बैठे भाई के पास गया और उसे कहा कि भाई साहब, आपके पैसे गिर गए हैं। इस पर उसे नीचे उतरकर देखा तो 100 रुपए, उसकी थोड़ी दूरी पर 50 रुपए और थोड़ी दूरी पर 10 रुपए पड़े थे। जैसे ही उसने पैसे उठाए, पीछे से बदमाशों ने सूटकेस पार कर लिया। हालांकि उस समय दोनों ही भाइयों को पता नहीं चला, लेकिन जब कुरावट स्थित अपने शोरूम पहुंचे तो बाद में दस्तावेज निकालने के लिए कार में सूटकेस देखा तो नहीं मिला। इस पर दोनों भाइयों ने गुरुवार को शहर के हाथीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सूटकेस में पैन कार्ड, आधार कार्ड, शोरूम के दस्तावेज, करीब 3000 रुपए की नकदी इत्यादि थे। गनीमत तो यह रही कि एक भाई पहले ही बैंक में 17 लाख रुपए जमा कराने गया हुआ था, वरना यह बैग भी उचक्के लेकर फरार हो जाते और किसी को पता ही नहीं चलता। जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक में अपने पेमेंट जमा कराने गया तो मैं अंदर चला गया और भैया गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। भैया को किसी व्यक्ति ने आके बोला कि आपके पैसे नीचे गिर गए। तो भैया गाड़ी से नीचे उतरा और पैसे लेकर वापस कोटक महिंद्रा बैंक में गया कि शायद किसके गिर गए होंगे तो वो बैग में दे दिए। पर जब वापस आके देखा तो गाड़ी के अंदर बैग नहीं था। लगता है उन लोगों ने पीछे से भैया को नीचे बुलाकर गाड़ी के अंदर से बैग निकाल दिया। चाह रहा हूँ कि आप कहीं पे भी जाएं, बैंक के आसपास जाएं तो इन उच्चक का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये पे सीजन के टाइम पे ये बाहर से आते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या था आपके सूटकेस में? मेरे सूटकेस में 2-3 हजार रुपए तो कैश पड़े थे, बाकी आधार कार्ड, चेकबुक वगैरह और शोरूम के कुछ दस्तावेज। झीलों की नगरी उदयपुर में 1.25 महीने तक चलने वाली गवरी की धूम गुरुवार को थम ही गई। शहर के बड़गांव में आदिवासी अंचल के लोक नृत्य गवरी के कलाकारों की ओर से बलावन की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर गुरुवार को बड़गांव के खेड़ा माता चौक में गवरी का अंतिम मंचन किया गया। वहीं गवरी के मुख्य नृत्यों का भी आयोजन हुआ। दोपहर में मंदिर से गौरज्जिया माता की सवारी निकाली गई, जिसमें गवरी के प्रमुख पात्र सवारी के आगे नाचते हुए चले। इस दौरान गाँव के सैकड़ों महिला, पुरुष और हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार संभाग में इंद्रदेव के मेहरबान नहीं होने से उदयपुर में छोटी मोटी तलाइयां भी खाली पड़ी है, जिसके चलते आज गौरज्जिया माता की सवारी को पानी में विसर्जित करने के लिए गड्ढा खोदकर टैंकर से पानी भरा गया और गवरी की यह अंतिम बलावन रस्म की गई। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जहां एक और राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। उदयपुर में हुई इस बैठक में सीमाओं से जुड़े जिलों के जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारियों से संयुक्त बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक साथ चुनाव होने से दोनों राज्यों में शांति बनी रहे और दोनों जगहों पर विधानसभा चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को एक दूसरे से साझा किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े कई मतदान केंद्र होने की वजह से दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक दूसरे के वहां के हालातों को लेकर भी चर्चा की और किसी तरह
से भी फर्जी मतदान नहीं हो, इसके लिए सतर्क रहने की बात कही। विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक ओर सरकारी महकमों के कर्मचारी और अधिकारी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार लोगों की ओर से जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याओं को रखे जाने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं होने से अब आम लोगों ने सीधे ही चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। दरअसल उदयपुर शहर से सटे एनबी नगर के लोगों की ओर से लगातार स्थानीय समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से लेकर संबंधित अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से समस्याओं के निस्तारण के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान दिया और न ही सरकारी महकमों के अधिकारियों ने। वहीं कुछ समय पहले सभी लोगों ने मिलकर महाराणा प्रताप सोसाइटी बनाकर कुछ कार्य तो करवाए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि सरकारी स्तर पर ही हो सकते हैं। उनको लेकर भी जब अधिकारियों से मुलाकात की गई तो अधिकारियों की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ऐसे में महाराणा प्रताप सोसाइटी के लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके बाद सोसाइटी के सभी लोगों ने एक साथ बैठक कर इस निर्णय के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन दिया और मांग उठाई कि विधानसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचार संहिता से पहले मूलभूत कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी नहीं होते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सोसाइटी के 3000 से ज्यादा लोग एक साथ चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी वसुंधरा सरकार की होगी। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध दर्ज कराते हुए साफ किया कि जब से कॉलोनी बनाई गई उसके बाद से यहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। केवल एक विभाग दूसरे विभाग पर और एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि पर काम डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करो, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करो। हम लोग एनबी नगर प्रताप नगर उदयपुर के निवासी हैं। 95 से हमारी कॉलोनी कटी है, यूआईटी अप्रूव्ड कॉलोनी है, लेकिन सरकार का कोई भी गतिविधि डेवलपमेंट के बारे में वहां नहीं चल पा रही है। करीब 6 माह पूर्व हमने महाराणा प्रताप सोसाइटी का गठन किया कि सभी को एक मंच के तहत लाके और हम सब जगह मिलें। लगभग हर एक ऑफिस में हम जा चुके हैं, यूआईटी के पास जाते हैं, यूआईटी कहती है ये हमारा काम नहीं है। सारी कॉलोनी में कचरा भरा हुआ है, सारी नालियां जाम है, नालियां टूटी हुई हैं, चारों तरफ लोग इधर उधर प्लॉट में कचरा डाल रहे हैं। जो सर्विस रोड है आपने भी देखा होगा, एयरपोर्ट रोड वीआईपी रोड है, सर्विस रोड हमारा अप्रोच रोड है कॉलोनी में जाने के लिए, उसका नाला उफन के बाहर आ रहा है। हमने पीएम को लेटर लिखा इसके लिए, गडकरी महोदय को लेटर लिखा, गडकरी महोदय के यहाँ से, मंत्री जी महोदय के यहाँ से वापस हमारे पास लेटर आ गया कि आपकी कंप्लेन मिल गई है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। हम एनएचएआई वालों से मिले, एनएचएआई वालों ने एक काम तो किया, जहां से पानी रुक रहा था विद्यापीठ के पाइप निकाल दिए, जो पानी रोड पे आ रहा था, लेकिन वो पाइप निकाल के भी रोड पे डाल दिए। गंदगी और ज्यादा हो गई, लेकिन न नाला साफ किया और नहीं उन्होंने रोड की सफाई की। नाले के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई ये यूआईटी की गलती है, आपको ये एनएचएआई के नाले में कचरा नहीं डालना चाहिए, सीवरेज नहीं डालना चाहिए। अब आप क्या करेंगे अगर ये काम नहीं होता है? हम ग्रामीण विधायक से मिले, प्रधान जी से मिले, सरपंच से मिले, नगर परिषद में मिले कि भाई हमें गाड़ी दे दीजिए, हम पे करेंगे और कचरा जो है उठवाएंगे, वो भी शुरू नहीं करवाई जा रही। अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा है। जन सुनवाई से लेके हमने हर मंच पे हमारी कॉलोनी गई है, काफी लोग, महिलाएं, पुरुष, सब लोग, सबसे तंग आके अब हमने ये सोचा कि भाई हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे, हमें ऐसी सरकार कोई नहीं चाहिए। हमें ऐसा न हमें प्रशासन से सहयोग मिल रहा, न हमें जनप्रतिनिधियों से सहयोग मिल रहा, तो हम सबने मिलके विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आज आपने देखा होगा हमारी कॉलोनी के करीब 100 लोग इकट्ठा हुए थे, और यही नहीं, आसपास में हमारे करीब 5 या 6 कॉलोनियां हैं जिनमें 5000 लोग हैं, और सब लोग गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोग बहुत निराश हैं, और हमारा आपके माध्यम से, हम प्रधानमंत्री महोदय से, कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि उन्होंने स्वच्छता का बीड़ा उठाया हुआ है और जो कि बहुत नितांत आवश्यक है, और हम भी सफाई चाहते हैं। हम लोगों ने भी अपने स्तर पे सफाई करने की कोशिश की, 6 महीने सफाई कराई, लेकिन हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपसे गुजारिश है हमारी समस्याओं को आगे तक बता के और हमें इसका निदान कराया जाए। धन्यवाद। शैलेंद्र शर्मा। हमें 20 साल हो गए इस कॉलोनी में,
और पूरी तरह से हम लोग तो सहयोग करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारा टैक्स नहीं कटता हो। बैंक में भी कट जाता है, इधर उधर भी कट जाता है, लेकिन सुविधा तो कुछ भी नहीं है। एक ट्यूबलाइट के लिए हमको 10-10, 25-25 बार फोन लगाने पड़ते हैं जब जाके उस पे खंबे पे आके ट्यूबलाइट लगती है। तो जब सरकार इस तरह से सब तरह से वसूली करती है तो उसका फर्ज बनता है ना हमारे लिए भी कुछ किया जाए। नालियों से, सड़कों से, सब तरह से परेशान है हम लोग। नाली इतनी भरी रहती है कि सड़क पे कचरा और उसका पानी आ जाता है बारिश का। UIT में हाँ जी, और सड़कें भी नहीं है बराबर। हाँ, हमारी समस्याएं हैं। हम लोग बार बार यहाँ आते हैं। अगर इस बार समाधान नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार किया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प
इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी और इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को पैसिफिक में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस वर्तमान समय की राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के समाधान में रसायन विज्ञान की भूमिका विषय पर आधारित है। यह जानकारी गुरुवार को पैसिफिक में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत के लगभग सभी राज्यों से एवं जापान, दक्षिणी अफ्रीका, नेपाल, स्पेन आदि देशों से 400 प्रतिभागी भाग लेंगे और अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण में जो श्रेष्ठ रहेगा, उन्हें और वरिष्ठ वैज्ञानिक को भी सम्मानित किया जाएगा। 5 और 6 अक्टूबर 2 दिनों में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केमिकल साइंसेज इन न्यू एरा। इसमें केमिस्ट्री के जो डिफरेंट साइंस ब्रांचेज हैं, ग्रीन केमिस्ट्री, सोलर एनर्जी, नैनो केमिस्ट्री, सुप्रामोलिक केमिस्ट्री, जिनसे हम रसायन शास्त्र के उपयोग के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कैसे उसके दुरुपयोग रोके जा सकें, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सौर ऊर्जा संकट से कैसे हम निपटें, इन पर खास करके प्रकाश डाला जाएगा। विभिन्न लोग अपने अपने रिसर्च शोध पत्र बोलेंगे, जिसमें विशेष करके लेक्चर हैं प्रोफेसर मारुमोटो फ्रॉम जापान, प्रोफेसर यादव फ्रॉम काठमांडू नेपाल, डॉक्टर वराडे, प्रोफेसर मरिमा बेल्ला, डॉक्टर रक्षिता मेटा, ये सभी इसमें अपना अपना व्याख्यान देंगे। और रसायन शास्त्र के भविष्य में क्या संभावना और चुनौतियां हैं, उस पर भी सभी लोग विचार विमर्श करेंगे। तो 6 शाम को ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, उसमें डिस्कस करें। बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से आगामी 9 अक्टूबर से लेक सिटी उदयपुर में नॉर्थ जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता की तैयारियां अंतिम दौर में है। शहर के अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 7 राज्यों की टीमें सीनियर एवं जूनियर वर्ग में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब एवं राजस्थान सम्मिलित है। 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले चरण में मिश्रित टीम चैंपियनशिप सीनियर एवं जूनियर वर्ग में 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। इसमें प्रत्येक टीम की ओर से 5 पुरुष व 5 महिला सीनियर वर्ग में तथा 5 बालक व 5 बालिका जूनियर वर्ग में खेलेंगी। इस चैंपियनशिप को लेकर आज इसके आयोजक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष महेश इनानी ने राजस्थान टीम की घोषणा की। प्रतियोगिता आयोजन समिति के चेयरमैन यशवंत आंचल
आचलिया ने बताया कि प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आयोजन से संबंधित सभी समितियों का गठन कर लिया गया है। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों एवं टीम मैनेजर व कोच को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आयोजन समिति की ओर से प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु राजस्थान से 10 एम्पायर एवं आवश्यक कार्य हेतु कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही आयोजन स्थल पर मैदान से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही है। राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और आज 4 अक्टूबर को हमने राजस्थान के जो खिलाड़ी इस नॉर्थ इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो भाग लेंगे, आज उस टीम की सीनियर वर्ग में और जूनियर वर्ग में हमने आज इस टीम की घोषणा की है और जो इस टूर्नामेंट के नॉर्थ जोन टूर्नामेंट के प्रभारी कह दें या उस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री आचलिया जी और आयोजन सचिव श्री सीपी जी इस पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाएंगे। मैं राजस्थान बैडमिंटन संघ की ओर से उदयपुर शहर वासियों को हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि बरसों बाद इस वर्ष उदयपुर में एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में इस 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जो टूर्नामेंट होगा उसमें सभी शहर वाले, हर प्रकार के खेल के प्रेमी यहां पधारें। अटल बिहारी वाजपेयी हॉल के अंदर यह टूर्नामेंट संपादित किया जाएगा। आप पधारें और उस टूर्नामेंट का लाभ उठावें और अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अपना सहयोग देकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का प्रयास करें। नॉर्थ जोन इंटरस्टेट टूर्नामेंट के आयोजन समिति के चेयरमैन होने के नाते मैं सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आयोजन से संबंधित सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली गई है। विभिन्न समितियों का गठन कर लिया गया है। आयोजन समिति ये टूर्नामेंट में जो भाग लेने वाली टीमें हैं वो मोस्टली 8 अक्टूबर को उदयपुर पहुंच जाएगी। एक बात आपको और कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, लगभग 18-20 सालों के बाद उदयपुर शहर में, इस जिलों की नगरी में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए आवास निवास की व्यवस्थाएं, भोजन संबंधित व्यवस्थाएं, इनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं हमने हमारे आयोजन समिति के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। पानी को रोककर भूमि में समाहित कर किसानों के लिए संजीवनी बनी जल स्वावलंबन योजना के 3 चरणों के कार्य पूर्ण हो जाने के बाद लसाड़िया क्षेत्र में चौथा चरण बुधवार को विधायक गौतम लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में शुरू कर दिया गया। विधायक ने चौथे चरण के इस कार्य को शुरू किया व अभियान से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को बताया। जल स्वावलंबन योजना से किसानों को खासा लाभ हुआ है। जो कुएं वर्षों से रिक्त पड़े थे, आज वह पानी से लबालब है। बारिश के पानी को रोककर जमीन में समाहित किया तो इस अभियान ने किया, जिसका लाभ आज किसानों को देखने को मिल रहा है। विधायक गौतम लाल मीणा ने कहा कि सरकार की इस योजना से क्षेत्र का किसान मजबूत हुआ है। एक फसल पर निर्भर रहने वाले किसान को 2 फसलें मिलने लगी है। पर्याप्त पानी को होने से पेयजल की समस्या भी खत्म हुई है। ऐसे में आम आदमी को सरकार के साथ कदमताल करना होगा, जिससे राजस्थान के विकास को फिर से नई ऊंचाइयां मिल सके। उदयपुर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों चौराहों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के वाहनों के चालान काटने का काम करती नजर आ रही है, जो कि अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन फर्ज निभाते समय कई बार इंसानियत तक भूल जाती है। ऐसा ही दृश्य गुरुवार को कोर्ट चौराहा पर देखने को मिला।
कोट चौराहा पर दोपहर 3 बजे एक स्कूल की बच्चों से भरी वैन गुजरी। तभी इस वैन पर वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस का जवान सोहन कुमार की नजर पड़ गई और वैन को रोक लिया और वैन के कागजात चेक करने लगा। तभी इस दौरान चिलचिलाती धूप में खड़ी वैन में बैठे बच्चे पुलिस के जवान से हमें घर जाने दो की गुहार लगाते रहे, लेकिन कई देर तक सोहन कुमार ने वैन के कागज चेक करने में समय लगाया। तो वहां से गुजर रहे लोगों ने और पुलिस के जवान से बच्चों से भी वैन को एक बार छोड़ देने की सिफारिश की। तब जाकर ट्रैफिक के जवान ने इन बच्चों की वैन को जाने दिया, लेकिन स्कूल की छुट्टी के दौरान घर जाते समय भरी दोपहर में बच्चों को परेशान करना अच्छी ड्यूटी नहीं है। इसके प्राइवेट वैन है, अगर बच्चे रोक सकते हैं, क्षमता से ज्यादा सवारी होगी तो चेक करेंगे, उसके कागज देखेंगे, उसने SRT कटा रखी कि नहीं कटा रखी, उसमें बाल वाहिनी बना रखी कि नहीं बना रखी उस गाड़ी को। प्राइवेट वैन है। ठीक है, पर बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो रुका है कि उससे पूछो ड्राइवर से कि यहाँ कितनी देर हुआ, उसको 5 मिनट हुए हैं। बच्चे बता रहे हैं इसलिए 5 मिनट हुए हैं उसको, 5 मिनट। कितने बच्चे बैठे हैं वैन में? देखो आप, आपकी प्राइवेट वैन है, आपकी प्राइवेट वैन है तो SRT हम तो बाल वाहिनी होती नहीं, हम वैसे नहीं रुकाते। आपके लिखा हुआ है क्या बाल वाहिनी हो? बताओ मेरे को। आप बच्चों का छोड़ना मिलना करें। सखी मित्र मंडल की ओर से संतोष नगर गायरावास में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा जगदीश चंद्र चौबीसा के श्रीमुख से की जा रही है। गुरुवार को कथा के दौरान 150 साल पुरानी ग्रंथ का वाचन किया गया, जो कि 5वीं पीढ़ी द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर रामा अवतार, सीता अवतार और परशुराम अवतार का वाचन किया गया। साथ ही कथा पंडाल में कई तरह की झांकियां भी बनाई गई। कथा में रोजाना संतोष नगर गायरावास और आसपास के सैकड़ों भक्त आते हैं और कथा का लाभ उठा रहे हैं। यह कथा 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवसर पर सखी मित्र मंडल की सदस्य चेष्टा चौबीसा ने बताया कि शुक्रवार को जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा होगी, शनिवार को रुक्मणी विवाह और रविवार पूर्णा आहुति का आयोजन होगा। लिया हुआ है, जिनका जो भोजन है वो तो खाएगा, लेकिन जो भोजन नहीं है उसको भोजन बना के या भोजन कह करके खाना ये अनुचित है। मत्स्य अवतार कैसे हुआ कि एक व्यवस्थित मनु जो केवल जल पी करके नारायण के निमित्त तप कर रहे थे, एक दिन कृतमाला नाम की नदी में तर्पण कर रहे थे कि उनकी अंजलि में अकस्मात अचानक में जल से धारा में बैठे हुए जल को देख करके ऊपर में चाहा। राजा ने कहा कि अब आपने दर्श दिए ही है तो ये अवतार क्यों हुआ है, ये कारण भी बता दीजिए। कि मेरे अवतार अहेतु नहीं होते, किसी हेतु से ही होते हैं, कारण अवश्य होता है। उस प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये चेतावनी देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम उस समय जब प्रलय काल हो और सब कुछ नष्ट हो रहा हो, थोड़ी चीजें नमूने के तौर पर हम सब सत्संग ग्रुप, सखी ग्रुप, संतोष नगर वाले सारे मिलकर के गंगेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव के तत्वावधान में 7 दिवसीय ये भागवत कथा का आयोजन रखा हुआ है। बहुत ही पंडित जी व्यास जी पीठ पर श्री जगदीश चंद्र जी चौबीसा, उनके मुखारविंद से बहुत ही अच्छी सरस सुंदर भागवत कथा चल रही है। आज कथा का 5वां दिन है और आज वामन अवतार हो चुका है, परशुराम अवतार अभी होने वाला है और अब रामा अवतार होगा, उत्सव होगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव है और गोवर्धन पूजा है, 56 भोग है। शनिवार को रुक्मणी विवाह है, रविवार को पूर्णा होती है, भंडारा है। मैं आप सबसे चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहती हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ये सबका प्रोग्राम में सबकी तरफ से है और इस कथा का आनंद लें और हमें भी दर्शन लाभ दें। सभी सत्संग गंगा के सभी सखियों के आयोजन से ये प्रोग्राम किया जा रहा है कथा का, और आप सबसे निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा श्रवण का लाभ लें और बहुत भव्य प्रकार से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आप अवश्य पधारें। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गच्चा देकर XUV कार से सूटकेस ले भागे उचक्के, दिल्ली गेट के कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर की घटना। इंद्रदेव के मेहरबान नहीं होने से टैंकर के पानी से किया गया गवरी का बलावन, झीलों में पानी का स्तर होता जा रहा है कम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर की कई मुद्दों पर चर्चा। और आम लोग भी उतरे चुनाव के बहिष्कार में, NB नगर के बाशिंदे समस्या लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।